आखिर क्यों कहा जाता है कि जिराया की मौत नारुतो के तेज विकास का सबसे बड़ा कारण बनी। ये नारुतो की कहानी का सबसे दुखद एपिसोड है। जिराया के मरने के बाद त्सुनाडे बतौर होकागे पूरी तरह टूट गई। इस बार उसने अपनी शर्त तो जीत ली, लेकिन जिंदगी की हर चीज हार गई। वह सफेद बालों वाला बुजुर्ग जो हमेशा उसका ख्याल रखता था, अब कभी वापस नहीं आने वाला था। जब थका हुआ नारुतो त्सुनाडे द्वारा बुलाया गया तो रास्ते भर काकाशी की चुप्पी देखकर नारुतो को महसूस हो गया कि कुछ गलत है। तभी अचानक फुकासाकु आ पहुंचा और गमाकीची की बात बीच में ही रोक दी। लेकिन नारुतो को अभी भी हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। जब नारुतो होकागे ऑफिस में पहुंचा और सभी के गंभीर चेहरे देखे, फिर फुकासाकु के मुंह से खबर सुनी तो जिराया की मौत बिजली की तरह उसके दिल पर गिरी। नारुतो लंबे समय तक संभल ही नहीं पाया। होकागे की कुर्सी, अकात्सुकी की जानकारी उस पल नारुतो के लिए कुछ मायने नहीं रखता था। वह सिर्फ एक चीज चाहता था, जिराया वापस आ जाए। वह सड़क पर चुपचाप चल रहा था, इतना टूट चुका कि आंसू भी नहीं निकल रहे थे। 3 साल तक जिराया ने नारुतो को ट्रेन किया, उसे साथ, प्यार और एक गुरु का स्नेह दिया। रात में एक बेंच पर आइस पॉप पकड़े हुए नारुतो आखिरकार चुपचाप रो पड़ा। जो लड़का हमेशा शोर मचाता था, आज बिल्कुल खामोश था। अगर शिकमारु समय पर नारुतो को न ढूंढता, उसे गर्भवती कुरेना यूही से न मिलवाता और उसकी भावनाएं समझने में मदद न करता, तो शायद नारुतो सच में अंधेरे में डूब जाता। चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी के रूप में जिराया ने जिस नारुतो पर भरोसा किया था, उसकी ग्रोथ अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाली थी, ताकि वह भविष्य में पेन का सामना कर सके। नारुतो की मदद से जिराया के छोड़े गए कोड को जल्दी डिकोड कर लिया गया, जिसका मुख्य अर्थ था नो रियल बॉडी। लेकिन जानकारी जानकर भी क्या फायदा, जब जिराया ही दुश्मन को नहीं हरा पाया, तो पूरे हिडन लीफ में शायद ही कोई उससे मुकाबला कर सकता था। इसीलिए फुकासाकु ने फैसला किया कि नारुतो को सेज मोड सिखाया जाए, क्योंकि सिर्फ यही तरीका था नारुतो को तेजी से मजबूत बनाने का और अपने गुरु जिराया का बदला लेने का। केवल यही रास्ता बचा था। रवाना होने से पहले फुकासाकु एक मैसेंजर टोड छोड़ गया, ताकि जरूरत पड़ने पर नारुतो को तुरंत वापस बुलाया जा सके। उधर पेन को पता चल चुका था कि जानकारी लीक हो गई है और अब वह कोनोहा पर हमला करने ही वाला था।